आइए आंखें हम बंद कर लें और क्रिया योग साधना के लिए तैयार हों। क्रिया योग का अभिप्राय है समस्त क्रियाओं के साथ योग घटित करना, उनके साथ एकात्म होना, जुड़ना, संयुक्त होना। पैर से लेकर के सिर तक हमारे स्वरूप में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उन समस्त क्रियाओं के साथ संयुक्त होने का प्रयास करें, जुड़ने का प्रयास करें। किसी भी क्रिया, अनुभूति, परिवर्तन से अलग होने का प्रयास न करें। हमारा पूरा का पूरा स्वरूप सूक्ष्म ब्रह्मांड है। सारे ऋषियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा उद्घोष किया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ हमारे इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारा अंतर जगत ही बाह्य जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। बाह्य ब्रह्मांड अंतर जगत का प्रक्षेपण है, उसी का प्रतिबिंब है, छाया है। जैसे जैसे मन को स्वरूप में केंद्रित करते हैं और अंतर जगत में हम प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे बाह्य जगत के सारे रहस्य प्रकट होने लगते हैं। हम कौन हैं? ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी पर आने जाने का प्रयोजन क्या है? हम जो कुछ आंखों से देखते हैं, इसके पीछे सत्य क्या है? जीवन और मृत्यु क्या है? प्रकटन और विलय क्या है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्वरूप में मन को केंद्रित करने पर प्रकट होता है। जब हमारा मन अंतर्मुखी न होकर के बाह्य विषयों में केंद्रित होता है, उस समय हमारे अंदर तनाव, चिंता, डर, अज्ञानता, राग द्वेष, यह सारी द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियां क्रियाशील होती हैं। जैसे जैसे मन को स्वरूप में केंद्रित करेंगे, मन और शरीर के बीच दूरी कम होगी और मन जैसे जैसे स्वयं में केंद्रीभूत होगा, वैसे वैसे हमारे अंदर शांति, ज्ञान, जीवन, समत्व प्रकट होने लगेगा। शारीरिक बीमारियां दूर होने लगेंगी। मन में विराट संतुष्टि प्रकट होगी। हम अपने में ही संतुष्ट होंगे, जिसको स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा गया है। अपने मन को ब्रह्मदंड में केंद्रित करें, सिर रीढ़ में केंद्रित करें। हमारे स्वरूप में सिर रीढ़ का स्थान ब्रह्मदंड है और इसमें बहने वाली शक्ति ब्रह्म शक्ति है। आज्ञा चक्र में विद्यमान शक्ति को ही सूर्य कहा गया है और जब यह शक्ति रीढ़ में नीचे की तरफ उतरती है
उस समय हमारे अंदर मन का जन्म होता है। योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य से यह ज्ञान मनु को मिला, मनु से इसका ज्ञान इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, वहां से राजर्षियों को प्राप्त हुआ और फिर काल के प्रभाव से सूक्ष्म ज्ञान विलुप्त हो गया। हमारे अंदर ठीक यही घटना घटित हो रही है। ज्ञान का प्रकाश सर्वप्रथम हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है, जो सूर्य का स्थान है। आज्ञा चक्र से ज्ञान की यह धारा जब हमारे सिर और रीढ़ में नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, उस समय मन का जन्म होता है, जो मनु का रूप है। प्राण शक्ति सिर रीढ़ से जब बहिर्मुखी होती है, तब इक्ष्वाओं का जन्म होता है, जो इक्ष्वाकु का रूप है। फिर प्राण शक्ति अंतर्मुखी होकर के सिर रीढ़ के जब अलग अलग ज्ञान केंद्रों में एकत्रित होती है, उस समय हमारे अंदर राजर्षियों की स्थिति प्रकट होती है। परंतु जब हम काल के प्रभाव में आ जाते हैं, समय और दूरी के प्रभाव में आते हैं, तब यह सूक्ष्म ज्ञान हमारे अंदर से विलुप्त हो जाता है। आज्ञा चक्र कूटस्थ का स्थान है और यही सूर्य का स्थान है। और इस सूर्य का प्रकाश हमारे भूमध्य पर सूक्ष्म प्रकाश अंधकार की तरंगों के रूप में प्रतिबिंबित होता है, प्रकट होता है। भूमध्य वह स्थान है जहां पर टीका लगाया जाता है। हम अपने मन को भूमध्य पर केंद्रित करें। आंख बंद करके आंख की पुतलियों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं और माथे के सामने ऊपर वाले क्षेत्र में प्रकाश अंधकार के सूक्ष्म नृत्य को देखते रहें। इस तरह हमारी आंखों की ऊर्ध्व अवस्था प्रकट होती है। जिह्वा को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ लें और सिर पीठ के स्थान का निरीक्षण करें। सिर कहां पर है, पीठ कहां पर है, इसका आभास करें, अनुभव करें। सिर और रीढ़ परमात्मा की दिव्य वेदी है। सिर रीढ़ में ज्ञान की 7 गांठें हैं। यही अपने अंदर देवताओं का स्थान है, पंच पांडवों का स्थान है, भगवान कृष्ण का स्थान है, मां कुंडलिनी का स्थान है। दोनों हथेली को सिर के पीछे ले चलें और अंगुलियों को आपस में फंसा लें। सिर पीठ की पूरी लंबाई को
बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा बैठें कि पेट हल्का सा अंदर की तरफ हो, सीना हल्का सा बाहर की तरफ, कंधे थोड़ा सा पीछे की तरफ। आंख बंद करके भूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाएं। सिर रीढ़ में बहने वाले अलौकिक प्रकाश का प्रतिबिंब भूमध्य पर प्रकट हो रहा है। सिर रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाना अपने अंदर ब्रह्मदंड की पूजा है। अपने अंदर के देवी देवताओं का आवाहन है, उनकी पूजा है। हल्का सा शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। इतना मोड़ें कि सिर पीठ के हर स्थान पर एक समान दबाव बना रहे। सिर और पीठ पर ध्यान हम बढ़ाते जाएं। जो अनुभव हो रहा है परमात्मा की शक्ति का साकार रूप है, ब्रह्म शक्ति है, जीवन शक्ति है, प्राण तत्व की क्रियाशीलता है। धीरे धीरे सीधे होंगे। सिर पीठ में होने वाले परिवर्तनों में ध्यान हम बढ़ाते जाएं। हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन, यह सारे विविध परिवर्तन शरीर में बहने वाले प्राण की क्रियाशीलता है और इसी के कारण शरीर में जीवन है, संरक्षण है। जिस दिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसी को प्राण विहीन अवस्था कहा गया है। इसलिए शारीरिक परिवर्तनों से डरे ना, हम उसको हटाने का प्रयास न करें, बल्कि मन को पूरी तरह उसी में केंद्रित कर दें। अब हल्का सा हम दाईं तरफ मोड़ेंगे। सिर पीठ को मोड़ते जाएं आराम से, बलपूर्वक नहीं मोड़ना है। और भूमध्य पर प्रकाश अंधकार के सूक्ष्म रूप को देखते रहें। सिर पीठ के पांचों स्थानों पर ध्यान दें। सिर का पीछे वाला भाग, गले का पीछे वाला भाग, सीना के पीछे वाली पीठ, पेट के पीछे वाली पीठ, कमर से लगी हुई पीठ। धीरे धीरे सीधे होंगे। सिर पीठ में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान बढ़ाते जाएं। हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन, समस्त परिवर्तनों में मन को केंद्रित करते चलें। यह सारे परिवर्तन प्राण की क्रियाशीलता है। यही जीवन है, शांति तत्व है, ज्ञान तत्व है, परब्रह्म की उपस्थिति है। अब हम शरीर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। पीछे की तरफ मोड़ने का प्रयोजन है मन को सिर रीढ़ में और केंद्रित करना।
सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाना ब्रह्मदंड की पूजा है। अपने अंदर ब्रह्म शक्ति की अनुभूति करना है। समस्त देवी देवताओं की पूजा है। फिर धीरे धीरे हम शरीर को सीधा करें और अब आराम से आगे की तरफ मुड़ेंगे। शरीर आगे की तरफ आराम से झुकाते जाएं। सिर पीठ पर ध्यान हम बढ़ाते जाएं। पीठ का नीचे वाला भाग, कमर से लगी हुई पीठ, पेट के पीछे वाली पीठ, सीने के पीछे वाली पीठ, गले का पीछे वाला भाग, सिर के पीछे वाला भाग, सिर के पीछे वाला भाग, अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। जिह्वा पीछे की तरफ मुड़ी हुई, आंख बंद करके भ्रूमध्य पर एकाग्रता, पैर से लेकर के सिर तक, हाथ की अंगुलियों तक पूरे स्वरूप में ध्यान हम बढ़ाते जाएं। जो अनुभव हो रहा है परब्रह्म का साकार रूप है, जीवन तत्व है, शांति तत्व है, ज्ञान तत्व है। हाथ को नीचे लाएं, पूरी शरीर ढीली कर दें। नाक से 2 बार में लंबी सांस अंदर लें और हाथ को ऊपर उठाएं। पूरी शरीर को कड़ा करते चलें। श्वास को मुंह से 2 बार में बाहर निकालें, हाथ नीचे लाएं, पूरी शरीर ढीली कर दें। एक बार फिर से दोहराएंगे। पैरों को फैला करके इसी क्रिया का अभ्यास करें। अब हम सामान्य अवस्था में बैठे। माथे को जमीन की तरफ झुकाएं और क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। समस्त सूक्ष्म शरीरी ऋषियों मुनियों को नमन करें। क्रिया योग के समस्त गुरुओं को नमन करें और अपने आध्यात्मिक प्रयास को नमन करें। बार बार मन को स्वरूप में केंद्रित करना और अपने अंदर ईश्वर की खोज करना सर्वोच्च पूजा है, तप है, यज्ञ है, साधना है। अब हम उठेंगे, दोनों हथेली का आपस में स्पर्श करें, पूरे चेहरे का स्पर्श करें।
कान के चारों तरफ स्पर्श करें। गले का सामने वाला भाग, गले का पीछे वाला भाग, सिर के पीछे वाले भाग पर अंगुलियों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सहलाएं। पूरी पीठ का स्पर्श करें। पीठ के बीचों बीच रीढ़ का स्पर्श करें। संपूर्ण ज्ञान, शांति, जीवन इसी सिर रीढ़ के अंदर विद्यमान है। जैसे जैसे यहाँ एकाग्रता बढ़ती है, वैसे वैसे पूरी शरीर का कायाकल्प होने लगता है। शरीर में निरोगिता, शांति, जीवन बढ़ने लगता है। दोनों पैरों का स्पर्श करें। पेट, सीना, हाथ सबका स्पर्श करें। हमारा यह स्वरूप परमात्मा का दिव्य मंदिर है, परब्रह्म का साकार रूप है। इसके एक एक अंश में परमात्मा की उपस्थिति है। अब हम सामान्य अवस्था में बैठे, आंखों को खोलें।